जय उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पौड़ी की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर पौड़ी से। पौड़ी में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की चिंतन बैठक में सभी से एकजुट होने की अपील की गई। इस दौरान पौड़ी की उपेक्षा के लिए वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कहा कि भू कानून के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। मंगलवार को प्रेक्षागृह में आयोजित गोष्ठी में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद पौड़ी मंडल मुख्यालय की बड़ी दुर्दशा हुई है। पौड़ी ने प्रदेश के सबसे अधिक मुख्यमंत्री दिए। पौड़ी ने उत्तर प्रदेश को भी मुख्यमंत्री दिया, लेकिन पौड़ी हमेशा उपेक्षा का शिकार होती रही। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की सरकारें जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अंकिता भंडारी के परिजन आज न्याय के लिए भटक रहे हैं। मोर्चा के उपाध्यक्ष त्रिभुवन उनियाल मास्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि हर जिले में मोर्चा द्वारा चिंतन गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन गोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। गोष्ठी में मोर्चा को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर व्यापार सभा के सचिव देवेंद्र रावत, उपाध्यक्ष प्रवीण असवाल, रामकांत पाल, मनोज रावत, अंजुल, जगमोहन डांगी, हरिश्चंद्र शाह, नरेश नौडियाल, कुलदीप गोसाई आदि शामिल रहे। यहाँ से पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी ने। देखिए रिपोर्ट। तो उन्होंने तख्ता पलट दिया, सब युवाओं ने किया वहाँ। और मैं आप लोगों को बॉबी पवार जी को भाई को मैं तब से पौड़ी प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और उस जिले में सबसे पिछड़ा कोई ब्लॉक है राजधानी देहरादून के सबसे नजदीकी ब्लॉक का और सबसे पिछड़े ब्लॉक जमकेश्वर से हूँ मैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बिहार क्षेत्र में आप आए और जो वीरान जो पौड़ी पड़ी हुई है, जैसे कि भाई साहब ने बोला, आज यहाँ पर कुछ रौनक दिख रही है और पूरे प्रदेश की नज़र भी आज पौड़ी पर है कि पौड़ी में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। और उत्तराखंड आंदोलन की जो शुरुआत हुई है उसकी जो बिगुल बजा था वो भी इसी पौड़ी से बजा था और उसी की देन है कि आज उत्तराखंड राज्य अलग है। वो तमाम युवा साथी जुड़े और बहुत बड़ा संघर्ष करी। तो साथ के साथ अपनी भी बॉबी पवार को देखिए तो बेरोजगार संघ आज जो नौकरी भी लगनी ककी बच्चों की आज देखना, जिनके हर 1-1.5 महीना में फेसबुक पर रोम कि पौड़ी बालिका यक निकली या रुद्रप्रयाग को बालक वक्त निकली। तो एक कोशिश है और वो आज धरातल जन। तो आप लोग जो सुझाव दें, हम लोग सब लोग बैठना आज उत्तराखंड का युवराज हमारे सामने चल और यूं का आंदोलन से मोहित डिमरी हो चाहे हमारी बहन हो, यूं का आंदोलन से हम भी प्रेरित हुए और हम भी मार्ग समझी कि यूं पीछे हम भी चलना भाई। जब जेल जाने की बारी आई तब सब उस वॉशिंग मशीन में घुस गए जहां से उन्हें लगता है कि ये बचाव कर ले। पर मैं प्रदेशवासियों और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में उनकी हकीकत जगह जो जेल है वहां उन्हें पहुंचाना है तो हमेशा कांग्रेस ने भाजपा को बचाया, भाजपा ने कांग्रेस को बचाया। आप इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को मजबूत करिए, उनकी जहां उचित जगह है उनको वहां भेजा जाएगा। हमने पहले दिन से ही अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है कि अगर हम अपने संघर्षों के बल पर जनता के सहयोग और अपने इष्ट देवी देवताओं के आशीर्वाद से कल के दिन पदों पर जाते हैं, सरकार में जाते हैं, तो सबसे पहला जो बजट होगा वो जेलों में अलग अलग जो कमरे होते हैं उनके रखे हुए, उसके लिए बजट दिया जाएगा कि कमरे बढ़ा दिए जाए। हमने ये जरूर कहा है कि हम विकल्प उत्तराखंड को देंगे अगर जनता चाहेगी। इसलिए हम लोगों ने उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत की है। उत्तरकाशी जनपद में पहले लोगों के सामने बातें रखी, फिर टिहरी आए, फिर आज पौड़ी है, कल रुद्रप्रयाग है, परसों चमोली है, फिर बागेश्वर जाएंगे, अल्मोड़ा जाएंगे, पिथौरागढ़ जाएंगे। इसलिए जा रहे हैं कि अगर जनता को लगता है कि वास्तविक रूप में जनता के साथ गलत हो रहा है, उत्तराखंड के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता के सामने वो प्रस्ताव है, जनता उस प्रस्ताव को स्वीकारे और मुहर लगाए कि हाँ होना चाहिए। हमारा माता बहनी आंदोलन कर दीजिए। अब मास्टर जी को चुनाव, मास्टर जी पर रोल में मास्टर जी चुनाव में पूरा 27-28 दिन भेज दे रहे हैं और संस्कृति का पुजारी छन हमारा और जगह जगह कहीं प्याज छा लगोना आप वीडियो के माध्यम से देखो लगा कि ढोल छा बजाना, तो ये हमारी संस्कृति है।
और लगातार हम उन काम करी, लेकिन कै षड्यंत्र का तरीका से हम हारे गई, आप लोगों को पता है। वेगा बाद मैं मूल रूप से मैं रुद्रप्रयाग रोडवाल छूँ और बहुत खुशी की बात है आज हम एक नए विकल्प की राह में आगे बढ़े हैं और ये विकल्प किस तरह का होना चाहिए, इस विकल्प की क्या विचारधारा होनी चाहिए, इसका विजन, इसकी सोच किस तरह की होनी चाहिए, इसको लेकर हम आम जनता के बीच संवाद कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी कार्य अगर हमने शुरू किया है, जन भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। उसमें जनता की स्वाभिमान मोर्चा जिंदाबाद, स्वाभिमान मोर्चा जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। क्या है, देखिए आज हमारे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है और उसी की हम बात भी कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी था कि सभी लोग एक साथ एकजुट दिखें और जो भी युवा साथी आज उत्तराखंड में या माताएं या बुजुर्ग जो उत्तराखंड के लिए चिंतित है, उत्तराखंड के लिए एक आवाज़ उठाना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो मूल निवास भू कानून को हो, बेरोजगारी को लेकर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें हमारी, तो इन तमाम मुद्दों के लिए एक छतरी होनी बहुत जरूरी है। तो वो छतरी है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, जिसमें सभी लोगों से हमने आह्वान किया कि आप जुड़ें। और इसके साथ एक बड़ा क्लू भी है इसमें कि संकल्प विकल्प का, तो उत्तराखंड के लिए एकमात्र विकल्प अगर उत्तराखंड के ही लोग रखें तो मुझे लगता है वो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय दलों की जो छल बल दल की जो राजनीति है उससे परे आना होगा। आज का घटनाक्रम केदारनाथ में बहुत बुरा था कि जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्हीं के गांव में उनकी गौचर भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रशासन इस हद तक आमदा हो गया था कि मातृशक्ति को घसीट कर गिरफ्तार तक किया गया। तो समझिएगा ये जो दल हैं इनके साथ बहुत आगे नहीं चला जा सकता। उत्तराखंड का स्वाभिमान अगर बचाना है तो मुझे लगता है आज हम सबको एक होना पड़ेगा। उत्तराखंड का स्वाभिमान बचाना तो हम आप सबको एक होना, संकल्प के साथ एक विकल्प के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जब 12 जिलों में पहुंच जाएंगे तो उससे एक संदेश आएगा कि जो लोग आज आए हुए थे और काफ़ी जो बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा मिली है। और हम लगातार जब बेरोजगारी और भू कानून मूल निवास के मुद्दे पे जब प्रदेश भर में जा रहे थे और तो हमसे लगातार एक बात आ रही थी जनता के द्वारा कि इस प्रदेश को एक विकल्प की ज़रूरत है, क्योंकि 25 सालों से उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड की जनता को जो मूल निवासी है उनके अधिकारों पर लगातार कुठारघात हो रहा था, चाहे वो जमीनों का कोई कानून ना हो, चाहे मूल निवास को स्थायी निवास बना दिया गया हो, चाहे तमाम जो भर्ती घोटाले हो रहे थे। तो जनता के बीच एक छटपटाहट थी और जनता ने एक बात हमेशा से हमने देखी कि कही कि अगर यहाँ इस राज्य में कोई मजबूत विकल्प आएगा तो हम उसका साथ देंगे। तो हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। बेरोजगार संघ और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति और भी हमारे जो और लोग हैं सब संयुक्त रूप से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के तहत हम यात्रा कर रहे हैं, प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में आ रहे हैं और वहाँ लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं कि क्या हम अगला कदम रखें। अगर विकल्प दें, अगर समझो हमने संकल्प के विकल्प लिया, इसका मतलब ये है कि अगर जनता ये कहेगी कि आप विकल्प के तौर पर आए, हम आएंगे, किसी और विकल्प की बात करेगी तो उस विकल्प पे भी चर्चा होगी। तो एक खुली चर्चा हो रही है जनता के साथ, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आ रहे हैं निकल के। और जो उत्तरकाशी से यात्रा की शुरुआत हुई थी, फिर कल टिहरी में पहुँचे थे और आज पौड़ी में पहुँच के भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सकारात्मक बिंदु आगे भी निकलेंगे और इस प्रदेश को एक नया विकल्प जरूर मिलेगा। तो संकल्प एक विकल्प के रूप में प्रदेश को एक विकल्प मिल रहा है। और ये थे मेरे साधु संत टोडेरा जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, इन्होंने एक अलग जगह है उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून को लेकर। तो मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज के लिए मंडल। देखिए, ये जो गोष्ठी आज पौड़ी में हुई है, इसी तरह की गोष्ठियां प्रत्येक जनपद जिला मुख्यालयों में हो रही हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का गठन किया गया है, वो उत्तराखंड में तमाम प्रकार में जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बैनरों तले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन सबको एक साथ लाने की एक कोशिश है, उनको एक साथ लाने का एक प्रयास है। और इस बैनर तले हम उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यहाँ के व्यक्ति के स्वाभिमान को जो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है, वो कुछ
अराजक तत्वों द्वारा पहुंचाई जा रही हो या यहाँ की सरकारों द्वारा पहुंचाई जा रही हो, यहाँ के नेताओं द्वारा पहुंचाई जा रही हो, उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए इस बैनर को, इस संगठन को बनाया गया है। और एक स्लोगन के साथ, एक संकल्प के साथ हमने एक टैगलाइन भी डाली है कि संकल्प नए विकल्प का। और हम लोगों ने ये ठाना है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के भीतर 25 वर्षों से उत्तराखंड को छला गया है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ है, उत्तराखंड को लूटा गया है, खसोटा गया है, तो एक नए विकल्प का संकल्प लेकर भी चल रहे हैं। और पूरे जनपदों में अलग अलग जगह पर जाकर जनता से हम ये प्रस्ताव भी रख रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की बात नहीं, एक नए विकल्प की बात क्या हो सकती है, क्या नया विकल्प आना चाहिए। तो ये सारे प्रस्ताव जनता के सामने रखे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर जनता मुहर लगाएगी तो जो संकल्प एक विकल्प का हमने एक स्लोगन दिया है। तो वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय उत्तराखंड।